लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं सीखेंगे, उनसे डैशबोर्ड बनाएंगे। आज वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है। आज आप देखेंगे कि कैसे सिंपल सेल्स डेटा सेट को एक प्रोफेशनल मिनी डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हैं, जो मैनेजर्स मीटिंग में यूज करते हैं और एंड तक आप खुद बना सकते हैं विदाउट पिवट टेबल। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारे पास लास्ट टाइम सेल्स डाटा था जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई करके कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। उसी तरीके से वही हमारे पास डाटा है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, सेल्स है, टारगेट है, बोनस है और स्टेटस है। स्टेटस हमने इस फॉर्मूले को यूज करके हमने निकाला था। उसी तरीके से हमने यहाँ पे जो है वो सम निकाला था एक स्पेसिफिक सिटी का और एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का। उसी तरीके से यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू की थी इस फॉर्मूले में अहमद की सेल्स को लुकअप किया था। फॉर एग्जांपल आपके एक्सेल में वी लुकअप नहीं है, उसका जो हमारे पास अल्टरनेट है हमने वो देखा था इंडेक्स एंड मैच की सूरत में। और हमारे पास जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट काउंट इफ की मदद से हमने जो है नॉट अचीव्ड का काउंट निकाला था। तो इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूलाज को अप्लाई किया था। आज हम इसी को यूज करते हुए एक मिनी डैशबोर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लस का यहाँ पे साइन यूज करते हैं, एक नई शीट आ जाएगी। यहाँ पे हमने इसका नाम रख देना है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड नेम रखने के बाद आपने इंसर्ट में चले जाना है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ केपीआईज को जो है वो टारगेट करेंगे, लिखेंगे उनको और उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। अब केपीआई क्या होता है? वो होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, अगर आपको डिटेल जानना है, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। फिलहाल हम जो है वो डैशबोर्ड पे फोकस करते हैं। तो इंसर्ट में जाने के बाद आपने शेप्स पे जाना है। शेप्स पे जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से रेक्टेंगल और यहाँ से इस तरीके से आके आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेने हैं। और मुझे यहाँ से जो है वो ये वाला इसका जो है शेप फॉर्मेट पसंद है। अगर आप लोगों को कुछ और पसंद है तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारे शेप फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कर्सर मिल जाएगा और जो भी आपके केपीआई है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब मेरा फर्स्ट केपीआई है टोटल सेल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेल्स। टोटल सेल्स लिखने के बाद आपने इस तरीके से इसको हटा देना है और उसके बाद दोबारा इंसर्ट में जाना है। सेकंड केपीआई के लिए आपने सेकंड शेप लेनी है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको आके ड्रैग कर देती हूँ तो ये इस तरीके से आ गया। और मैं अगेन वही फॉर्मेट यूज कर लेती हूँ शेप स्टाइल में और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास कर्सर आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिखूंगी टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक और चाहिए तो मैं यहाँ से जाके एक और शेप लेती हूँ और मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करती हूँ। ड्रॉ करने के बाद अगेन शेप स्टाइल वही वाला और उसके अलावा यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे टोटल बोनस। तो ये मेरे जो है वो 3 केपीआईज आ गए हैं। मैं थोड़ा सा इसका स्टाइल थोड़ा सा सही करती हूँ। तो हम में जाके हम इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट दुरुस्त कर लेते हैं टेक्स्ट की। इसको बोल्ड कर देते हैं, अटैलिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। और इसका थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करूंगी 14 पे। तो ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद इस वाले को आपने करना है सेम, इस पे क्लिक करना है, अलाइनमेंट दुरुस्त करनी है। दुरुस्त करने के बाद बोल्ड कर दें इसको जैसे पहले वाले को किया। इसका साइज थोड़ा जो है वो मैं 12 पे कर देती हूँ। उसी तरीके से सेम इसके साथ सिनेरियो करना है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें क्योंकि टेक्स्ट इसमें कम है और बॉक्स बहुत बड़ा है। तो इसको हम लोग सेट करते हैं और यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो ये 3 केपीआईज मेरे पास आ गए हैं। उसके बाद अब हम थोड़े से फॉर्मूलाज यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो 3 केपीआई आ गए ना। अब यहाँ पे हमने कुछ चीजें निकालनी है, जैसे कि सबसे पहले मैं निकालूंगी टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ टोटल सेल्स। वैसे तो ऊपर मैंने मेंशन किया लेकिन मुझे 3 से 4 चीजें चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी इसको ताकि आसानी रहे। तो टोटल सेल्स निकालते हैं यहाँ पे। तो इज इक्वल टू सम। सम लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब हमारा जो डाटा है वो सेल्स डाटा वाली शीट पे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले उसका नेम लिखना है। आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, यहाँ पे लिखना है सेल्स डाटा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एक्सक्लेमेटरी मार्क। उसके बाद आपका जो सेल्स का डाटा है, हमें सेल्स का डाटा का सम चाहिए तो सेल्स डाटा मेरा डी वाले में पड़ा हुआ है। ठीक है, डी कॉलम में।
तो वापस आना है। वापस आने के बाद यहाँ पे क्योंकि अब हम इस शीट में आए हैं तो इसलिए यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। आपने डैशबोर्ड को करना है बैक स्पेस, मतलब कि डिलीट कर दें इसको। डिलीट करने के बाद हमारा जो था वो डी कॉलम में था, तो हमने यहाँ पे डी रेशो डी इस तरीके से लिख देना है। आप वहां से सिलेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ से आके हमने इसको क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये टोटल सेल्स आ गया। ठीक है, टोटल सेल्स आने के बाद अब हमने यहाँ पे टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज भी निकालनी है। तो हमने ये कर लिया। करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालेंगे, हम करेंगे इक्वल टू और हम लिखेंगे काउंट इफ का यूज करेंगे यहाँ पे। काउंट इफ करने के बाद अब हमने सेम जो हमारा उधर पड़ा हुआ है सेल्स डाटा वाली शीट में, तो हमने सेल्स डाटा पे जाना है। सेल्स डाटा पे जाने के बाद अब हमने जो है स्टेटस वाले को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टेटस है अचीव्ड और नॉट अचीव्ड। सिलेक्ट करने के बाद मतलब याद भी रख लीजिएगा कि जी कॉलम में ऊपर आपको काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ पे भी शो हो रहा है फॉर्मूला बार में, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहीं पे हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कोमा लगाते हैं। कोमा लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है कि जी कॉलम में से हमें क्या चाहिए, क्योंकि दो चीजें हैं, एक है अचीव्ड एक है नॉट अचीव्ड। तो हम अचीवमेंट की बात करें तो हम अचीव्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कोमा लगाने हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा, उसका लिखना है अचीव्ड। इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट भी क्लोज कर देनी है। क्लोज करने के बाद आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, काउंट ए यहां से आपने पिक करना है। पिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगेन इन्वर्टेड कॉमा सेल्स डाटा, क्योंकि शीट का नाम देना बहुत जरूरी है। सेल्स डाटा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एक्सक्लेमेटरी मार्क। उसके बाद आपने जहां से जो है वो एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्लोज करना है और यहाँ एंटर प्रेस करना है। ओके, अब यहाँ पे इशू क्या हुआ है, यहाँ पे सेल्स डाटा 2 दफा आ गया, हम इसको 1 दफा डिलीट कर देंगे, इस वजह से एरर आ रहा था। एंटर करते हैं और इस तरीके से हमारे पास टारगेट अचीव परसेंटेज निकल आई है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास डेसिमल में है, पॉइंट्स में है, तो हमें पॉइंट्स में चाहिए, हमें परसेंटेज में चाहिए, तो यहाँ से आके हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। और मुझे यहाँ पे पॉइंट की बाद वाली वैल्यू चाहिए नहीं है, तो मैं इस तरीके से यहाँ से आके इसको खत्म कर दूंगी। तो इस तरीके से ये मेरे पास टारगेट अचीव परसेंटेज निकल आई है। उसके बाद मुझे तीसरा चाहिए था टोटल बोनस। अब यहाँ पे हमने एक और चीज निकालनी है, वो है सिटी बेस्ड सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिटी बेस्ड सेल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम लगाना है सम इफ्स। ओके, सम इफ्स लगाने के बाद अगेन हमने वापस सेल्स डाटा वाली शीट पे चले जाना है। सेल्स डाटा में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सेल्स वाले कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने सिटी वाले को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने कॉमा लगाना है और यहाँ पे जिस भी सिटी का, फॉर एग्जाम्पल मुझे लाहौर का चाहिए तो यहाँ पे लाहौर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने करनी है यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से सिटी बेस्ड सेल आ गई है मेरे पास। ठीक है, अब उसके बाद हम इसी जो हमने चीजें निकाली हैं, टोटल सेल्स, टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज, टोटल बोनस और सिटी बेस्ड सेल, इसी की मदद से अब हम इस पे चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर रखेंगे मतलब के। उसके बाद हमने जाना है यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट आपको चार्ट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें कॉलम चार्ट आ जाता है, बार चार्ट आ जाता है, लाइन चार्ट आ जाता है, पाई चार्ट आ जाता है, स्कैटर आ जाता है और भी काफी सारे आ जाते हैं चार्ट। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कॉलम वाले को सिलेक्ट करना है। आप और भी चार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे फिलहाल यहाँ पे 2D कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे ही आपने इसको बनाया, बनाने के बाद आपका जो भी डाटा था इस तरीके से सिलेक्ट हो गया और उसके अकॉर्डिंग इसने हमें चार्ट दे दिया। अब इस चार्ट को थोड़ा सा खूबसूरत बनाएंगे। चार्ट डिजाइन का ऑप्शन हमारे पास खुल जाएगा, तो यहाँ पे आके आप क्विक लेआउट से इस पे डिफरेंट लेआउट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इससे पहले हम लोग इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से ये कलर चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, अगर एक से ज्यादा चार्ट है तो एक ही तरह के आप लोग कलर फॉर्मेट रखिएगा, ताकि देखने में सही लगे। ठीक है,
तो उसके बाद आपने और क्या करना है कि यहाँ से आप थीम वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डार्क थीम आपको चाहिए तो यहाँ पे डार्क थीम भी ले सकते हैं, इस तरीके का भी चार्ट ले सकते हैं, इस तरीके का भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है टोटली। तो मैं फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ट ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर्स वगैरह और इसके सारे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सही से नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। अब यहाँ पे ग्रिड लाइन का एक ऑप्शन है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद चार्ट टाइटल ये हमें चाहिए। उसके बाद एक्सिस है, अगर मैं एक्सिस को हटा देती हूँ तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए अगर हम एक्सिस को ऑफ कर देंगे कि हमें नहीं पता चलेगा कि टोटल सेल्स क्या है, टोटल टारगेट अचीवमेंट क्या है और टोटल बोनस क्या है और सिटी बेस सेल क्या है। ठीक है, तो हम इसको ऑन ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप चार्ट का जो नेम है, चार्ट टाइटल, उसको एडिट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इसको बैक स्पेस करके इसका नेम दे देंगे सेल्स डाटा। सेल्स डैशबोर्ड भी दे सकते हैं आप लोग, तो मुझे सेल्स डैशबोर्ड ज्यादा बेहतर लग रहा है तो मैंने इसको सेल्स डैशबोर्ड नाम दे दिया है इस तरीके से। तो ये हमारा एक डैशबोर्ड सिंपल सा तैयार हो गया है। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या ये सिर्फ एक्सेल है या एक एनालिटिक रिपोर्टिंग टूल? आपने देखा सिर्फ चंद फॉर्मूला से हमने एक मिनी डैशबोर्ड बिल्ड कर लिया और मैंने जानबूझकर पिवट टेबल यूज नहीं किया ताकि आप फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इस डैशबोर्ड को फुली इंटरेक्टिव बनाऊं विद स्लाइसर स्टाइल फिल्टरिंग और एडवांस फॉर्मेटिंग तो कमेंट करो एडवांस डैशबोर्ड। और अगर आप सीरियस हो डाटा एनालिस्ट बनने के लिए तो इस सीरीज को फॉलो करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।